ला बहन। ए बबली, तू कैसे उदास है? कुछ ना भाई। अरे अरविंद, यू के चक्कर है, यू कैसे परेशान है? अरे कुछ ना। अच्छा, तो इसका यूं ही रोने वाला मुंह हो रहा? अरे कुछ ना है। अच्छा, तो मैं ही पूछूंगा क्या बात है। बबली, मुझे बता, अरविंद ने कुछ कहा तुझे? ना भैया, ऐसी कोई बात ना है। तो फिर क्या बात है? मुझे कोई कैसे कुछ नहीं बता रहा। अरे कुछ ना, ऐसे एक घड़ी पसंद आई थी, मैंने दुआई ना। अरे क्यों ना लाया? मुझे बता कौन सी दुकान है, मैं लेके आऊंगा अभी। अरे मैं ले आऊंगा। और ले आइए, और जो ही ना लावे मुझे बता दिए, इसे ठीक कर दूंगा मैं। और अच्छा, चल रहा हूँ मैं अब। भैया अब ना करो कुछ ऐसा। तो फिर मैं क्या करूं? भैया मैं सच कह रही, अगर जब मैं कॉलेज ना गई ना तो मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। बात तो तेरी ठीक है, पर मैं क्यों कर यकीन कर लूं कि तू सुद्दी कॉलेज जागी? भैया आपके सर पे हाथ रख के कसम खा रही, आइंदा शिकायत का मौका ना मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए अपनी यह बात। जा। हेलो। हेलो कमल, मुझे बहुत डर लग रहा। बबली, प्यार करने वाले कभी डरा नहीं करते, और वैसे भी हमें डरने की क्या जरूरत है? अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपना फैसला लेने का पूरा अधिकार है। ये बात तो ठीक है कमल, लेकिन लेकिन मत कर। कल आ रही है ना पक्का? बस इतना बता दे। हाँ, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, कल पक्का आना है। खा मेरी कसम, कल तू पक्का आवेगी। अब देख कमल, मैंने तेरे लिए अपने भाई की झूठी कसम खा ली, पर तेरी ना खा सकूं। इसका मतलब आवे नहीं तू? मैं तेरे से कल मिलूंगी। तो फिर खा कसम। जब मैंने कह दी मैं कल आ जाऊंगी। ना, पहले खा। जब मैं कह रही हूँ। ना, पहले कसम खा, फिर मानूंगा। मैं अपनी कसम खा रही, मैं आ जाऊंगी। मेरी कसम खा। अच्छा बाबा, तेरी कसम। और कुछ? हाँ, ये हुई ना बात। ए भगवान, कैसी मुसीबत में फंस गई मैं, कोई तो रास्ता दिखाओ। चाचा कमल कहाँ है? क्यों, क्या बात हुई बेटे? तू
तूने बता है कहाँ वो? अरे कुछ तो हुआ होगा। बबली को लेके भाग गया वो। ये कह रहा तू होश में भी है? हाँ मैं होश में हूँ, देखियो मोबाइल और चिट्ठी। अरे देखिए अलमारी में पैसे धरे धरे भी हैं कि ना? अब धरे हैं पैसे, ले गया वो सारे। अरे होश तो ले ले। पैसे तो ना अलमारी में। भाई गजब हो गया यू तो। अरे वापस में लड़े तो क्या होगा? दोनों घरों की इज्जत का सवाल है यूं। आगे क्या करना है ये सोचो। कुछ कह भी करो तुम, सब पता है ना। क्या कह रहा है तू? अपनी तो संभाली नहीं जाती, हम पे इल्जाम दे रहा है। जीप थारे पे अपना हमारा छोरा नहीं रखेगा। थारे पैसे तो लेकर भाग गया, हमारी छोरी को भी लेकर भाग गया वो। पहले तो अपनी को देख, पता नहीं लुच्ची लफंगी किसके साथ भागी है। फिर मुझे मत कहिए, काट दूंगा मुझे मिल गया तो। जहाँ तुझे मिल जाना काट दीजो, और जो तेरे पे तोप चलाई जा चला लीजो। हमारा छोरा जो ना मिला अपनी छोरी को काट दियो और जाके डूब के मर जाइयो कहीं। अरे अरे देखिए अरुण, क्या होगा तेरी माँ को? माँ माँ माँ, तबीयत ठीक ना ठीक है, क्यों आई तू यहाँ? घर क्यों ना रही तू? प्रधान जी, मैंने आपकी रिपोर्ट लिख ली है और उन दोनों बच्चों को हम पूरी कोशिश करेंगे ढूंढने की। और हाँ, आप लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि कानून को अपने हाथ में ना लें। दरोगा जी थोड़ा सा ध्यान सा देकर। प्रधान जी आप फिक्र मत करो, हम उनको दोनों बच्चों को जल्दी ढूंढ निकाल लेंगे। भाइयों, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। आज की युवा पीढ़ी ने हमारी नाक में दम कर रखा है। इन्होंने गांव, गुहांड और गोत्र में जो छोरा छोरी का रिश्ता बहन भाई का हो है उसे कलंकित किया है। आज जो समस्या भाई देवेंद्र के घर में है, हरपाल के घर में है, कल वो समस्या मेरे घर में भी हो सकती है और तुम्हारे घर में हो सकती है। हमारे घर में कैसे हो सकेगा प्रधान जी? अगर सब अपने छोरे छोरी संभाल कर रखे तो यह दिक्कत ना है। अरे यू नाच तो वही हुआ करे जहाँ माँ बाप थोड़े से पैसों का ब्योत होते ही अपने बालका का हाथ में मोबाइल दे दे और पैसे दे दे। अरे ये बात तो बाद में भी हो जाएंगे, पहले ना ढूंढ तो लो। ढूंढे कहाँ? हनीमून मना रहे हो कहीं दोनों। भाइयों, पंचायत खराब मत करो। यो मामला दो परिवारों का नहीं, पूरे गांव का है। भाइयों, फैसला लेने में देरी क्यों? ये गांव की इज्जत का सवाल है। वो दोनों जहाँ भी मिलेंगे उन्हें काट दिया जाएगा। क्यों भाई लोगों? बिल्कुल सही बात है भाई, सही बात है, बिल्कुल सही बात। हम इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है भाई, बिल्कुल। भाइयों, काम राम का फैसला, पंचों का फैसला मेरा सिर मत। उन्हें मार दो, काट दो, जो मर्जी सजा दो, मुझे कोई एतराज नहीं। पर हाँ, एक बात हाथ जोड़ के मैं विनती जरूर करना चाहूंगा कि जब उनसे हमारा ताल्लुक ही खत्म हो लिया, तुम्हारे लेखे तो वो मर लिए, अब तुम क्यों अपने हाथ उनके खून में रंगने पर तुले हुए हो? करो तो कुछ ऐसा फैसला करो कि आगे कोई बच्चा ये कदम उठाने की हिम्मत ना कर सके। अरे बिछाओ नदरी, 6 घंटे खराब हो गए पंचायत में। मेरी बिछा भाई, वो जानते क्या हो गया? कम से कम लोगों की शिकायत तो दूर कर दी। नू क्या करते, पंचायत में नहीं जाते, पंचायत में नहीं जाते। आज ही गए और आज ही करा दिया फैसला। पंचायत का फैसला हो गया ठीक। कैसे ही ठीक हुआ? अगर दूसरे का होता ना तो मरवा देते ये चौधरी और अपने को बचाते फिर। अरे बाट ना पत्ते, ये तो चलता ही रहे।
पंचायत की बात तो तुमने मान ली, माँ के कलेजे से भी पूछी। मैंने तो उसे पेट में 9 महीने रखा। तुम क्या जानो मेरे दर्द को। छोरा तो दिख गया तुझे, परिवार की इज्जत नहीं दिखी, जिसका पट्टा लगागा हरामखोर। मारे भी छोरी है, कैसे हाथ पीले करेंगे उसके। अरविंद, 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 तेरा इस तरह मुंह लटकाए बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। मुंह उठाऊं तो किस मुंह से? हमें मुंह उठाने लायक भी तो नहीं छोड़ा उसने। क्यों? जब गलती उन्होंने की है तो सजा भी तो उन्हें ही मिलनी चाहिए। तू अपने आप को क्यों सजा दे रहा है? और वैसे भी मैं उस लड़की को लड़की नहीं मानती जो अपनी मर्यादा को भूल जाए और उसे तोड़ के किसी लड़के के साथ भाग जाए। सही बात है। पहले मैं तुझे एक जिद्दी और घमंडी लड़की समझता था, पर अब मुझे एहसास हो चुका है कि हर घर को तेरे जैसी लड़की की जरूरत है, जो हर जगह हर स्थिति में अपने माँ बाप का विश्वास कायम रख सके, ताकि हर माँ बाप अपनी लड़की को बेफिक्र होकर कहीं भी भेज सके घर से बाहर। ऐसी लड़कियों की नहीं, जिनकी वजह से पूरे परिवार कलंकित हो जाते हैं, जो कभी सर उठाकर भी नहीं चल पाते। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर तुम्हें इस ग्लानि में अपना पूरा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। अरविंद, तुम्हारे सामने अभी तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है। तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, उसे कौन संभालेगा? मैं जानती हूँ तुम बहादुर लड़के हो और तुम अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाओगे। पहली बार देखे इतने लवे लवे 2 समधियों के घर। अरे प्रकाश से हनीमून वाले आए ना, ये भी हरपाल के लौंडे तो हद कर दी भाई, गली गली में तो ब्याह कर लिया। अरे प्रकाश से पता लगा उन छोरा छोरियों को। अरे भाई पता चल जाता तो घर जाके मिलाई ना कर आते जमाई की। अरे मिलाई के अब मजा होगा जब दोनों देवता देवतियों को गोद में खिलाओगे। इज्जत का नाश हे भगवान, इससे तो अच्छा मौत दे दो प्रभु। अरे तेरा जिज्जा मिला के ना मिला? अरे भाई तू चाचा बढ़ेगा मामा। प्रधान जी राम राम। राम राम। आओ, कैसा आना हुआ? दोनों लड़का लड़की बरामद हो गए हैं। दोनों के परिवार वालों को इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। अच्छा, तो हम अभी आ रहे हैं।
ठीक है प्रधान जी। मैं उन दोनों को आपके सामने बुला रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से यह हिदायत है, ज्यादा जज्बाती ना हो, समझदारी से काम लें। मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने हमें बेइज्जत किया है। इतना समझाने के बाद भी ये लड़का वही व्यवहार कर रहा है जिसके लिए मैंने मना किया था। इसके लिए इस लड़के को मैं अंदर कर सकता हूँ। नाराज मत होइए दरोगा जी, ये छोरी का भाई है, गरम खून है, इसकी ओर तो मैं माफी मांगू। आप लोग चाहते क्या हैं? देखो जी, हम तो ये चाहे बच्चे इनके परिवार को सौंप दी जावे। जी बहुत बढ़िया बात है। अच्छा दोनों बताओ, जाना चाहते हो अपने परिवार के साथ? जी हम नहीं जाना चाहते इनके साथ। क्यों ना जाना चाहते? जी ये हमें मार डालेंगे। देखो प्रधान जी, अब मैं मजबूर हूँ, अब मैं इनको बिल्कुल नहीं सौंप सकता। क्यों नहीं सौंप सकते? ये तो नाटेंगे ही। इन्हें आना होता तो ये भागते ही क्यों? देखो हमें इनकी जरूरत, हम तो इन्हें लेके जाएंगे। देखिए जी, मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, हमने पूरी तफ्तीश कर ली है। ये दोनों बालिग हैं और इन्होंने कोर्ट मैरिज कर रखी है और इन दोनों को पति पत्नी के रूम में रहने का पूरा अधिकार है और इन हालातों में मैं इनको आपको नहीं सौंप सकता। बजरंगी, इन बच्चों को ले जाओ। हम लेके जाएंगे, इसका फैसला पंचायत करेगी। दरोगा हाय हाय, दरोगा हाय हाय, दरोगा। भाइयों शांति करो, इसका फैसला खा पंचायत करेगी। दरोगा हाय हाय, दरोगा हाय हाय, दरोगा हाय हाय, दरोगा हाय हाय, दरोगा हाय हाय। भैया इसने मेरे ऊपर कूड़ा फेंका, मैं थप्पड़ मारने कह रहा। आपके सर पर हाथ रख के कसम खा रही हूं, आइंदा शिकायत का मौका न मिलेगा। अरविंद, बबली का पता चल गया है। कहाँ है? दिल्ली के तिलक नगर में एफ ब्लॉक की गली नंबर 4। गली के एक कोने पे मंदिर है और दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर लगा है। आराम से रहना। भैया
अंदर आ जाओ भैया। भैया आ जाओ अंदर, आओ अंदर आओ भैया। आओ भैया। आओ भैया बैठो। अभी तो वे यहीं पे थे, पता ना कहाँ चले गए। चाय वाय बना ले। मैं चाय बनाती हूँ। बिस्कुट खत्म हो गए जी, मैं बिस्कुट लेके आऊँ? जा लिया। गांव में सब ठीक ठाक? अब तो गांव में जिक्र नहीं होता होगा किसी बात का? चुप क्यों बैठा, कुछ तो बोल। खैर भाई, शुरू शुरू में तो दिक्कत होगा ही करे, और वैसे भी हम साथ खेल ले कूदे, पर इब तजे मजे जीजा कहना पड़ेगा। एक बार गांव में आने का जी तो करा था, पर फिर नू सोचा कि बालक नन्ना हो जा, जी भी आए जा गांव में। साले कुत्ते कमीने चिड़िया कर दिया तने हमें। एक मासूम की जिंदगी खराब करके बच्चे खिलाऊं तेरे हैं? बबली रोक ले से, नहीं तो अभी गोली मार दूंगा। भैया नहीं नहीं भैया, प्लीज छोड़ दो भैया, तुम इस बात को हट जा बबली, हट जा तू, हट जा तू। कमल नहीं भैया, नहीं भैया प्लीज, भैया प्लीज मत मारो हमें। हे भगवान, ये कुकुर अनहोनी हो गई। पता ना कहाँ रह गया, बहुत देर कर दी। आज पता ना क्यों कुछ अजीब सी बेचैनी लग रही है। हे भगवान, कुछ अनहोनी ना हो जाए। कहाँ रह गया थारे? तू कहाँ रह गया थारे? इतनी देर कहाँ लगा दी? ना तड़की ते रोटी खाई और तेरा दूध भी सेड़ा हो गया। या रोटी लाऊं तेरे लिए? जिस बात का डर था वही होगी। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं ठीक हूं, तने ठीक करी या गलत करी? तू अभी तक यहीं खड़ा रहे, हाथ मुंह ना धोए। रोटी खा ले बेटा, दूध पी ले, फिर सोना भी है। क्या बात है आज हैं? देखिए, तेरे पिताजी ने भी सुबह से रोटी ना खाई, सुबह से भूखे हैं।
तुम बिना कह से रोटी खाने को के बात के कहूँ तेरी बबली मारती। अरे नाच पिट्टे यू के करा तूने दया भी नहीं तुझे। अरे भाई बहन की रक्षा रख दे हमारे करे यू के करा रे तन्ने रे यू के करा रे। अरे तुमने राखी की भी लाज ना रखी के करा रे तुमने यू के करा क्यों करा रे तुमने यू के करा रे उत्ते मर जा तू मुझे मुंह दिखाना यार। तो क्या करता मैं ऐसा? ओ बाप जिसकी नजर हजारों आदमियों में नहीं झुकती थी, आज गली के कुत्ते से नजर नहीं मिला सकता। जिसके कंधे पूरे समाज का बोझ उठा सकते हो, आज खुद के वजन से टूटते थे। घुटने टूट गए उसके, मर मर कर जी रहा है वो। और तू जिसके पास औरतों का मेला लगता था, आज खुद की परछाई से भी डरती है, घुट घुट कर जीती है तू। अगर तुझे अभी भी लगे कि मैंने जो किया गलत किया, तो तू जो चाहे मुझे सजा दे ले, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद हम सबको मरना पड़ता, सबको मार, सबको। हे भगवान, तू कौन से गुनाह की सजा दे रहा? बेटी के भागने का कलंकी बहुत हमारे लिए। आज बेटा भी खून में हाथ रंगा आ गया। तिल तिल कर गई से चली गई सारी। इब्ते एक प्रार्थना के तो तू मन ठाले, और नाते इस रात की सुबह मत तोड़ दे भगवान। इस रात की सुबह मत तोड़ दे भगवान। इस रात की हाय राम को करो गया। हाय राम, हाय अरे बजरंगी, ये गांव वाले क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? चलो देखते हैं। अरे आप लोगों ने रास्ता क्यों रोक रखा है? इसने तो दूसरा खून किया है और ये कानून का मुजरिम है। इसने कोई कत्ल नहीं किया। इसने हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं की कदर की है। इसने समाज में गंदापन फैलाने वालों को सजा दी है। देखिए, सजा देने का अधिकार ना तो पुलिस का है ना किसी विशेष व्यक्ति का। सजा देने का अधिकार अदालत का है और इसको हम अदालत ले जाकर रहेंगे।
नेताजी राम राम। नेताजी राम राम। क्या बात है प्रधान जी, क्या मामला है? अजी मामला क्या है, पुलिस अरविंद को गिरफ्तार करके ले जा रही है, जबकि इसका फैसला गांव पंचायत में होना चाहिए। हाँ दरोगा जी, ये बात तो सही है कि इस मामले को ग्राम पंचायत की राय से ही सुलझना चाहिए। क्या कह रहे हो नेताजी? ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये दोहरे हत्याकांड का आरोपी है। ये बड़ा गंभीर मामला है, इसको इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। ये बात तो सही है, अगर हत्या हुई है तो कानून को अपना काम करने दो। ये मामला कानून का नहीं है, हमारे समाज का है। इसका फैसला हमारी खाप पंचायत में होगी। कानून को अपना काम करने से रोक रहे हैं, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमें अंजाम से डराने की कोशिश न करो दरोगा जी। उन छोरा छोरी ने गलत काम करा और हमने उन्हें मार दिया। देखिए, मामले को आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। एक मुस्लिम की सहायता करने के जुर्म में आप लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए दरोगा जी, ना तो हम गिरफ्तार होने से डरते, ना डंडों बंदूकों से डरते। उन दोनों ने इतना गलत काम किया है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ना ही हमारा समाज सहन करेगा। नहीं करेगा। भाइयों, मैं खाप प्रधान की बात से सहमत हूँ। अरविंद को सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अरविंद ने उन्हें मारकर कोई गुनाह नहीं किया। वैसे तो हम पंचायत करते रहे हमेशा, और इस पीढ़ी की खिलाफत करते रहे। आज मेरे घर में जब आग लगी है तो बेहतर तजुर्बे की बात कह दूं। आप मेरी बात को सच समझियो, मैं देविंदर भाई की छोरी ने अपनी छोरी मानता हूँ। इस मसले में छोरी मेरी और छोरा देविंदर का होता तो भी मैं यही बात कहता। पीढ़ी दर पीढ़ी हम एक ही बात सुनते आए हैं कि चरित्र गया तो सब कुछ गया। बेशक आज मैं लड़के का बाप हूँ, पर कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं देविंदर भाई और अरविंदर के खिलाफ हूँ। आज मैं सब लोगों के सामने ये बात खोल दूं कि देविंदर मेरा भाई है, अरविंदर मेरा लड़का है। अगर मुझे इस मसले पर फैसला लेना होता तो मैं भी यही फैसला लेता, क्योंकि मेरे घर में भी बहन बेटी हैं। भाई बहुत ही अच्छी बात कही है भाई हरपाल ने। छोरा मर गया फिर भी ग्राम पंचायत की बात कर रहा है। देखिए, आप ग्राम समाज के हित की आड़ में हत्या नहीं कर सकते। अगर कोई हत्या करेगा तो कानून अपना काम करेगा। इसमें कानून का क्या काम रह गया, जब दोनों ही परिवार पुलिस में जाना नहीं चाहते? देखिए, ये मामला दो परिवार या समाज का नहीं है, ये मामला कानून का है। इसीलिए अरविंद को हमने गिरफ्तार किया है। भाइयों, मैं सदा इज्जत की खातिर जिया हूं और सदा पंचायत की बात करी है। आज भी मैं न्याय की बात करूंगा, चाहे कटघरे में खुद मेरा परिवार खड़ा है। चोरी मारी चली गई, चोरे ने खून में हाथ रंग लिए, और सबसे बुरी बात जो मेरे साथ हुई वो ये कि मेरी इज्जत चली गई। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि सरकार चाहे हमारे चोरे ने फांसी तोड़ दे, पर आप सब लोग मिलकर इस बीमारी का कुछ इलाज करोगे, और नहीं तो इस समाज में लाज शर्म दीन धर्म सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। भाइयों, मैंने कानून की बात ध्यान से सुन ली और भाई देविंदर और हरपाल की बात ध्यान से सुन ली, लेकिन समाज की तरफ से फैसला मुझे ही करना है। रीति रिवाज और समाज की मान्यताओं से ही कानून बना है, कानून से एक भी रीति रिवाज नहीं बना है। ये समाज कभी नहीं चाहेगा कि इतने सदियों पुराने रीति रिवाज और मान्यताएं कानून के नाम पर बलि चढ़ाई जाए। कानून हमारे रीति रिवाजों को लेकर बने हैं, वही कानून हमारे रीति रिवाजों को गलत कैसे ठहरा सकते हैं? हमारे समाज का यही फैसला है, अगर कानून अरविंद को सजा देता है तो हमारे समाज का बच्चा बच्चा कानून के खिलाफ लड़ेगा, 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 खिलाफ लड़ेगा। मैं अपनी बात रखने से पहले सबके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। मैं छोटी हूँ और जहाँ मेरे बड़े खड़े हों वहाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए।
लेकिन मैं अपनी भावनाओं को और ज्यादा नहीं रोक सकती। मैं मानती हूँ एक गलती की सजा दूसरी गलती नहीं होनी चाहिए। बबली ने जो गलती की वो छोटी मोटी गलती नहीं थी, वो बहुत बड़ा पाप है। मैं पूछती हूँ लड़के लड़कियों से कि माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, क्या प्यार नहीं होता? क्या वो उसके बारे में नहीं सोच सकते? क्या उनके सामने बस एक यही रास्ता रह जाता है कि वो उनको रोता बिलखता छोड़ के, उनके अरमानों का गला घोट के, अपनी मान मर्यादा को ताक पे रख के एक ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी ना इस समाज को कोई जरूरत होती है, न खुद उन्हें कोई जरूरत होती है। इस तरह के ओछे रिश्ते इस समाज के लिए गहरे जख्म हैं और अगर समय रहते इनमें मरहम नहीं लगाया गया तो ये नासूर बन जाएंगे। मेरी नजर में तो ये पूरा समाज भी गुनहगार है, क्योंकि जिन जिन घरों में ये हादसे हुए वे समाज से कट के अकेले पड़ गए। समाज ने उन्हें नीचा दिखाया, तरह तरह के ताने दिए, तरह तरह की बातें सुनाई, उनके जख्मों पर नमक छिड़का। जहाँ समाज को उनके दर्द के साथ खड़े रहना चाहिए था, वहाँ समाज ने उनके दर्द का मजाक उड़ाया। मैं ये तक कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ अपने माँ बाप का दुलार, उनका विश्वास, अपने भाई का प्यार, ये सब कुछ एक रिश्ते के लिए तोड़कर चली जाती हैं, ऐसी लड़कियों की इस समाज में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी लड़कियां ही अरविंद जैसे सीधे साधे इंसान को कातिल बनाती हैं। पर मेरा ऐसा मानना भी है कि एक गुनाह की सजा दूसरा गुनाह नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, जो मैंने किया वो गलत है, ये इसका समाधान नहीं है। लेकिन हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं सब ऐसी हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था। एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कितने सपने देखते हैं। एक भाई की इच्छा होती है कि उसकी बहन अच्छे से अच्छे घर में जाए, लेकिन जब वो बहन भाग जाती है, क्या बीतती है उन माँ बाप पर, क्या बीतती है उस भाई पर, जो परिवार हर बुरी परिस्थिति में एकजुट होकर उनका सामना करता है। वो ऐसा कुकृत्य होने के बाद अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारों, समाज और खुद की नजरों से गिर जाता है। मैं अपील करूंगा उन भाई बहनों से जो ऐसा करते हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि वो नहीं जानते कि इस बेवकूफी के बाद वो अपने परिवार के लिए क्या छोड़कर जाते हैं। वो अपने बाप और भाई को कातिल बनाकर जाते हैं, वो अपना जीवन बर्बाद करते हैं। फिर क्या होता है? फिर क्या करेगा अरविंद जैसा भाई? उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। मैं निवेदन करूंगा उन भाई बहनों से जो ऐसा करना चाहते हैं वो ऐसा ना करें, वरना कितने ही परिवार इसकी भेंट चढ़ चुके हैं और कितने ही नौजवान इसकी भेंट चढ़ चुके हैं और कितने ही अरविंद जैसे भाई जेल में पड़े हुए हैं और कितनी सारी चीजें इसमें खत्म हो चुकी हैं। लाख मीडिया इसको समर्थन करे, लाख कानून इसको संरक्षण दे, लाख बुद्धिजीवी हमें गलत कहें, लेकिन हमारे पास हमारे रीति रिवाज और समाज को चलाने के लिए और हमारी मान्यताओं को बनाए रखने के लिए इससे दूसरा कोई तरीका नहीं है। मैं अपील करूंगा सर्व समाज से कि मैंने जो करना था कर दिया है, अब कानून को अपना काम करने दे। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि हमारे रीति रिवाज और परंपराएं एक कानून बने, वो लड़के लड़कियां जो भाग जाते हैं उनकी शादी अवैध घोषित हो। हमारे समाज में भागकर शादी करना बिल्कुल अमान्य है और इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सभी एकजुट होकर इन्हें संवैधानिक कानूनों का दर्जा दिलाएं, अन्यथा जहां ऐसा होगा वहीं हर बहन एक अरविंद भाई को छोड़कर जाएगी। पुलिस हाय हाय, पुलिस हाय हाय, इनको नहीं ले जाने देंगे। पुलिस हाय हाय, 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 हम अरविंद को नहीं ले जाने देंगे, हम अरविंद को नहीं ले जाने देंगे। पुलिस हाय हाय, पुलिस हाय हाय, पुलिस हाय हाय।